जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य तक पर। सीटेट की टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट हम आपको करा रहे हैं। आज हम हिंदी की जो पेडागोजी की स्पेशल क्लास लेकर आए हैं। हिंदी पेडागोजी यह स्पेशल क्लास है, आप लिख लीजिए यहाँ पर हिंदी, ठीक है। हिंदी पेडागोजी स्पेशल क्लास है आपके लिए और टॉपिक है हमारा भाषा शिक्षण के सिद्धांत। इस सिद्धांत या टॉपिक से जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे हम आपको कराने वाले हैं। चलिए एक बार शेयर कर दीजिए इस टॉपिक से बनने वाले प्रश्न और साथ ही विगत वर्षों में इस टॉपिक से पूछे गए प्रश्न भी कराएंगे। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। ए ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है भाषा मनुष्य के बीच परस्पर संवाद स्थापित करने का कार्य नहीं करती। यहाँ पर देखिए नहीं करती। बी ऑप्शन भाषा ज्ञान अर्जन का साधन है। सी ऑप्शन भाषा सामाजिक अस्मिता का साधन है। और डी ऑप्शन भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है। चलिए बताइए भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। चलिए हम आपको बता रहे हैं। पहले नीचे देखिए, भाषा नियमबद्ध व्यवस्था यह सही हो जाएगा। और सी ऑप्शन के भाषा सामाजिक अस्मिता का साधन है, यह भी सही हो जाएगा। भाषा ज्ञान अर्जन का साधन है, यह भी हो जाएगा। भाषा मनुष्य के बीच परस्पर संवाद स्थापित करने का कार्य नहीं करती, यहाँ पर नहीं लगती ही, यह रॉन्ग आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर नहीं होता सामाजिक मनुष्य के बीच परस्पर संवाद स्थापित करने का कार्य करती है होता तो यह ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर गलत पूछा गया है तो इसलिए हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि यह रॉन्ग आंसर था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा भाषा शिक्षण है। भाषा शिक्षण है क्या है। ए ऑप्शन देखिए, यह जानना कि बच्चा पढ़ना लिखना कैसे सीखता है। बी ऑप्शन यह जानना कि बच्चों को पढ़ना लिखना कैसे सिखाया जाए। सी ऑप्शन ए एक और दो दोनों। और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए, कमेंट करिए भाषा शिक्षण है क्या है। भाषा शिक्षण, चलिए उत्तर बताइए। तो यह जानना कि बच्चा पढ़ना लिखना कैसे सीखता है, ए ऑप्शन भी सही हो जाएगा। बी ऑप्शन भी सही हो जाएगा। उपयुक्त जो एक और दो दोनों है दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा भाषा शिक्षण आवश्यक है। भाषा शिक्षण किस लिए आवश्यक है आपको यह बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन के माध्यम से। ए ऑप्शन देखिए, भाषाई कौशलों से परिचित कराने के लिए। बी ऑप्शन बच्चों की कल्पनाशीलता को बढ़ाने के लिए। और सी ऑप्शन सृजनात्मकता का विकास करने के लिए। और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। चलिए बताइए भाषा शिक्षण क्यों आवश्यक है। तो भाषा शिक्षण आवश्यक इसलिए है, भाषाई कौशलों से परिचित कराने के लिए भी हो जाएगा ऑप्शन पहला सही। और बी ऑप्शन बच्चों की कल्पनाशीलता को बढ़ाने के लिए। और सी ऑप्शन सृजनात्मकता का विकास करने के लिए उपयुक्त सभी हमारा सही हो जाएगा। डी ऑप्शन चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न बनते हैं वह भी हम आपको कराएंगे और इस टॉपिक से जितने भी विगत वर्ष प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न पूछे गए वह भी हम आपको इस वीडियो में कराने वाले हैं। चलिए कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा स्पीड से देखेंगे क्वेश्चनों को। ठीक है, चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। भाषा शिक्षण का क्या उद्देश्य है। ए ऑप्शन देखिए, वक्ता के विचारों को समझ पाने की योग्यता का विकास। बी ऑप्शन केवल पठन कौशल का विकास। सी ऑप्शन पाठ्य पुस्तकों से इतर पुस्तकों को पढ़ने की क्षमता का विकास। और डी ऑप्शन एक और तीन दोनों। चलिए बताइए तो केवल पठन कौशल का विकास या पहले ऑप्शन गलत हो जाएगा। जहाँ पर केवल शब्द लगता है वहाँ सीटेड रॉन्ग आंसर मान लेता है। ठीक है, इसलिए केवल के लगते ही यह गलत आंसर हो गया। चलिए वक्ता के भी पहला ऑप्शन देखते हैं, वक्ता के विचार को समझ पाने की योग्यता का विकास, यह सही हो जाएगा। और तीसरा ऑप्शन पाठ्य पुस्तकों से इतर पुस्तकों को पढ़ने की क्षमता का विकास, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। एक और तीन दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए एक बार शेयर कर दीजिए वीडियो को, लाइक नहीं किया अब तक तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं तो आपका भी दायित्व कुछ बनता है। ठीक है, वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे हम आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए अभी भी आपके लिए बराबर क्लास उपलब्ध कराई जा रही है, चाहे EVS हो, हिंदी हो, चाहे मैथ की पेडागोजिकल हो, सभी क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। संस्कृत की पेडागोजिकल क्वेश्चन भी हम आपको कराने वाले हैं। कुछ दिन बाद संस्कृत की भी क्लासें आपके लिए उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है, आप SST की भी क्लासें उपलब्ध हो रही हैं, धीरे धीरे सब क्लासेस उपलब्ध हो रही हैं, लेकिन आप शेयर करते रहिए वीडियो को। ठीक है, चलिए प्रश्न देखते हैं।
भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर सही नहीं है, ये शब्द आपको सही से पढ़ना पड़ेगा पेपर में। अगर आप पेपर में जल्दी से प्रश्न पढ़ रहे हैं तो आप उत्तर देने में भी गलती कर सकते हैं। इसलिए पेपर में प्रश्न को आराम से पढ़िए, उसके बाद समझ लीजिए क्या पूछा जा रहा है, पॉजिटिव आंसर पूछा जा रहा है या निगेटिव आंसर पूछा जा रहा है, उस अकॉर्डिंग से आपको उत्तर देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए उत्तर देखते हैं। अभ्यास जो हमारा भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, ऑप्शन देखिए। ए ऑप्शन है भाषा शिक्षण में समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराना जरूरी है। बी ऑप्शन भाषा के नियमबद्ध व्यवस्था को केवल, जहाँ पर केवल शब्द लगता है वह गलत हो जाता है, हमने आपको पहले ही बताया। ठीक है, चलिए देखते हैं। केवल व्याकरण के माध्यम से ही जाना जा सकता है। सी ऑप्शन भाषागत शुद्धता के प्रति अत्यधिक कठोर व्यवहार नहीं अपनाना चाहिए। और डी ऑप्शन समृद्ध भाषिक परिवेश में बच्चे स्वयं का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा और ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा और ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर गलत आंसर पूछा गया। ठीक है, गलत आंसर पूछा गया था, नहीं है, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भाषा के नियमबद्ध व्यवस्था को केवल व्याकरण के माध्यम से ही सीखा जा सकता है, यह ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखते हैं क्या हमारा। अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। क्या सही नहीं है, देखिए। ए ऑप्शन है हमारा भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है। यहाँ पर भी नहीं पूछा, गलत आंसर पूछा गया। ठीक है, देख लीजिए गलत आंसर पूछा गया था। ठीक, चलिए गलत आंसर पूछा गया है। चलिए ए ऑप्शन भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है। बी ऑप्शन देखिए भाषा शिक्षण में केवल भाषा शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है। सी ऑप्शन भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्ययन अध्यापन सहायक होता है। और डी ऑप्शन समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है। चलिए बताइए भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए। तो चलिए देखिए पहले डी ऑप्शन देखते हैं क्या है। डी ऑप्शन हमारा समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है, यह सही हो जाएगा। तो ये हमारा गलत आंसर हो जाएगा क्योंकि सही आंसर हमें जो भी होगा सही आंसर उसे छाड़ना है, जो रॉन्ग आंसर है उसी को उत्तर सही मानना है इस प्रश्न में, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा गया क्या गलत है या आपसे यह पूछा गया। ठीक, चलिए बताइए भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्ययन अध्यापन सहायक होता है, यह भी सही होता है, इसलिए गलत हो गया। भाषा शिक्षण में केवल भाषा शुद्धता पर ही अधिक, हमने आपसे पहले ही बताया जहाँ पर केवल शब्द लगता है सीटेट हमेशा उसे रॉन्ग आंसर मान लेता है। यहाँ पर केवल शब्द लगते ही यह पूरा का पूरा ऑप्शन ही गलत हो गया, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि ये गलत था इसलिए हमारा सही हो गया ऑप्शन। यहाँ पर निगेटिव शब्द पूछा गया था, निगेटिव ऑप्शन यही है। ठीक, चलिए एक बार शेयर कर दीजिए और लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर करिएगा वीडियो पर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को ऑन करिए जिससे हमें नोटिफिकेशन आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और हमें मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्यता नहीं है। एक बार फिर प्रश्न पढ़ लीजिए। इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्यता नहीं है। ये ऑप्शन देखिए, अगर आप लोग सोच रहे होंगे सीटेट इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं पूछता तो आप सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर जो हुआ है उसको उठाइए और देखिए सीटेट पेडागोजिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है जब ऑफलाइन पेपर होता है। ठीक है, ऑनलाइन में भले कुछ क्वेश्चन ज़्यादातर जो वैसे क्वेश्चन होते हैं वह पूछ लिया जाता है, लेकिन पेडागोजिकल क्वेश्चन आपको ऑफलाइन पेपर में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इसलिए अगर आप ये सोच रहे हैं ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा तो आपकी ये गलतफहमी है, आप इसको दूर करिए। ठीक है, चलिए विभिन्न संदर्भ में प्रयुक्त शब्दों के सही अर्थ ग्रहण करना। बी ऑप्शन देखिए विभिन्न संदर्भों और स्थितियों में अपनी बात व्यक्त करने की कुशलता का विकास। सी ऑप्शन भाषा के अलंकारी प्रयोग की क्षमता का विकास। और डी ऑप्शन मानवीय मूल्यों का विकास। चलिए प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्यता नहीं है, बताइए। चलिए बताइए, ये ऑप्शन देखते हैं विभिन्न संदर्भ में प्रयुक्त शब्दों के सही अर्थ ग्रहण करना, यह सही हो जाएगा, इसलिए हमारा गलत होगा क्योंकि यहाँ पर निगेटिव शब्द पूछा गया। हमने आपको बताया था पॉजिटिव और निगेटिव प्रश्न ध्यान से पढ़ना पड़ेगा तभी आप उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, नहीं तो आप पहले ही पॉजिटिव था पहले ही आप सही कर देंगे, पहला पॉजिटिव सही हो जाता है आप सही मार देते। ठीक है, लेकिन ये हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि सही आंसर हमें नहीं देना है, ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन देखिए विभिन्न संदर्भों और स्थितियों में अपनी बात व्यक्त करने की कुशलता का विकास, इसलिए यह भी सही था, यह भी गलत हो गया। ठीक, और अगला देखिए भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास, यह गलत हो जाएगा, यही हमारा सही हो जाएगा क्योंकि छोटे बच्चों को अलंकार से कोई मतलब नहीं, अलंकारिक भाषा उनके लिए कोई उपयोगी नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न देखते हैं, भाषा शिक्षण की विधियां मुख्यतः, यहाँ पर खाली स्थान पर एक शब्द भरना है, चारों ऑप्शन में से एक मुख्यतः किस पर निर्भर करते हैं, ठीक है, किस पर लिख लीजिए, किस पर निर्भर करनी चाहिए। चलिए ए ऑप्शन देखते हैं, परीक्षा पद्धति पर, बी ऑप्शन बच्चों का आयु स्तर प्रकरण इन पर, और सी ऑप्शन समय अवधि पर, डी ऑप्शन लक्ष्य भाषा पर। चलिए देखिए, भाषा शिक्षण की विज्ञता जो विधियाँ होती हैं मुख्यतः किस पर निर्भर होती हैं, देख लीजिए। चलिए ऑप्शन बताइए। तो बच्चों का स्तर आयु प्रकरण, ये बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। भाषा शिक्षण की विधियां मुख्यतः बच्चों के आयु स्तर और प्रकरण पर निर्भर होनी चाहिए, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भाषा शिक्षण में व्याकरण पढ़ने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला सिद्धांत या नियम है। भाषा शिक्षण में व्याकरण पढ़ने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला सिद्धांत या नियम है, तो क्या है। ए ऑप्शन देखिए, आवृत्ति का सिद्धांत, बी ऑप्शन अनुकरण का सिद्धांत, सी ऑप्शन आगमन एवं निगमन नियम, और डी ऑप्शन अनुबंधन का सिद्धांत। चलिए बताइए क्या ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए तो हमारा ऑप्शन जो सही हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, आगमन एवं निगमन नियम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत। ए ऑप्शन देखिए, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने पर बल देता है, बी ऑप्शन देखिए, विद्यार्थियों को अभ्यास करने के लिए कहता है, सी ऑप्शन सीखी हुई बातों की पुनरावृत्ति करने के लिए कहता है, और डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए बताइए क्या होगा। विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने पर बल देता है, बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने पर बल, ए। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने पर बल देता है, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, विद्यार्थी की भाषा पर उसके सामाजिक परिवेश का प्रभाव पड़ता है, यह सिद्धांत है। विद्यार्थी की भाषा पर उसके सामाजिक परिवेश का प्रभाव पड़ता है, यह सिद्धांत है, क्या है। ऑप्शन ए है हमारा अनुबंध का सिद्धांत, बी ऑप्शन अनुकरण का सिद्धांत, सी ऑप्शन साहचर्य का सिद्धांत, डी ऑप्शन जीवन समन्वय का सिद्धांत। तो चलिए बताइए। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो विद्यार्थी की भाषा पर उसके सामाजिक परिवेश का प्रभाव पड़ता है, वह सिद्धांत अनुकरण का सिद्धांत कहा जाता है, क्योंकि सामाजिक परिवेश को ही देखकर बच्चा सबसे पहले भाषा सीखता है और रहन सहन सीखता है, ठीक है। चलिए बी ऑप्शन अनुकरण का सिद्धांत हो जाएगा, अनुकरण का, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मातृभाषा शिक्षण, मातृभाषा शिक्षण ऑप्शन देखिए, विद्यार्थी, ए ऑप्शन हमारा विद्यार्थियों की भाषा शिक्षण में प्रावधान उत्पन्न करता है, बी ऑप्शन शिक्षण को सरल बनाता है, सी ऑप्शन अध्यापक के शैक्षिक कार्य में बाधक बनता है, और डी ऑप्शन शिक्षण सिद्धांतों के विपरीत है, ठीक है। चलिए उत्तर बताइए। यह जो प्रश्न है इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट उत्तर था आपको छांटना था, बहुत ही अच्छे तरीके से आप छाट सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑप्शन जो हैं एकदम निगेटिव शब्द पूछे गए हैं, बताए गए हैं, ठीक है। देखिए शिक्षण सिद्धांतों के विपरीत है तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि मातृभाषा शिक्षण सिद्धांतों के विपरीत नहीं होते, ठीक है। और सी ऑप्शन देखिए, अध्यापक के शैक्षिक कार्य में बाधक, जहाँ पर बाधक शब्द आ जाए वह निगेटिव होगा, यह कटेगा, ठीक है। अब ये ऑप्शन देखिए, विद्यार्थियों की भाषा शिक्षण में प्रावधान उत्पन्न करता है, अवधान उत्पन्न करता है, ठीक है, अवधान, तो यह ऑप्शन गलत हो जाएगा, और बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, शिक्षण को सरल बनाता है, मातृभाषा शिक्षण को सरल बनाता है, जिससे बच्चे आसानी से भी सीख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा नियम स्थूल ज्ञान से सूक्ष्म ज्ञान की ओर अग्रसर होने की बात कहता है। कौन सा नियम स्थूल ज्ञान से सूक्ष्म ज्ञान की ओर अग्रसर होने की बात करता है। ए ऑप्शन देखिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर, बी ऑप्शन अनिश्चित से निश्चित की ओर, सी ऑप्शन पूर्ण से अंश की ओर, और डी ऑप्शन मूर्त से अमूर्त की ओर। चलिए बताइए स्थूल से सूक्ष्म की ओर कौन सा जो नियम है वो जाता है, ठीक है, बताइए। चलिए बताइए स्थूल से सूक्ष्म की ओर अगर बात की जाए तो वह हो जाएगा मूर्त से अमूर्त की ओर का, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिए। रोजाना एक टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए करा रहे हैं। अभी आपको यूट्यूब पर कहीं भी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट नहीं मिल रही, लेकिन अभी हम आपको करा रहे हैं, ठीक है। आप हमारे साथ जुड़िए एक बार। और सीटेट, इससे पहले हमने सीटेट, यूपी टेट, रीट जैसी परीक्षाओं को पास किया। अगर आपको यकीन नहीं हो, आप हमारे इस चैनल पर हमारी मार्कशीट तक पढ़ी है, आप देख सकते हैं, ठीक है, सर्च करके, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
गणित के शिक्षक ने राहुल को वाक्य सही करने के लिए कहा। उनके द्वारा ऐसा करना भाषा शिक्षण के किस सिद्धांत के अंतर्गत आएगा? चलिए एक बार फिर प्रश्न पढ़े। प्रश्न अगर बड़ा हो तो देखकर घबराइएगा मत, आप आसानी से पढ़ेंगे, आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं फिर प्रश्न एक बार। गणित के शिक्षक ने राहुल को वाक्य सही करने के लिए कहा। ठीक है, उनके द्वारा ऐसा करना भाषा शिक्षण के किस सिद्धांत के अंतर्गत आएगा? ए ऑप्शन देखिए, मनोरंजन। क्या मनोरंजन के अंतर्गत आएगा या गलत हो जाएगा? पहले ही गलत काट दीजिए, मनोरंजन गलत है। ठीक। बी ऑप्शन अनुकरण, सी ऑप्शन मौखिक एवं लेखन कार्य का सिद्धांत और डी ऑप्शन बहुमुखी प्रयास। चलिए बताइए, चलिए बताइए, उत्तर बताइए। चलिए कमेंट करिए एक बार उत्तर को। तुम्हारा मनोरंजन कट गया, इसमें अनुकरण की कहीं बात नहीं की गई। अब सी और डी में उत्तर बताइए। सी और डी में मौखिक एवं लेखन कार्य का सिद्धांत, मौखिक एवं लेखन कार्य की बात ही नहीं की गई, यह भी कट गया, तो हमारा बहुमुखी प्रयास हो जाएगा। ठीक है, बहुमुखी प्रयास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कविता पाठ करवाना के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। कविता अगर आप कविता पाठ करवा रहे हैं तो वह किस सिद्धांत के अंतर्गत आएगा? चलिए बताइए। ए ऑप्शन है हमारा जीवन समन्वय का सिद्धांत, बी ऑप्शन शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत, सी ऑप्शन क्रियाशीलता का सिद्धांत और डी ऑप्शन बाल केंद्रित का सिद्धांत। चलिए बताइए, कविता पाठ करवाना किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो हमारा कविता पाठ करवाना हो जाएगा क्रियाशीलता का सिद्धांत, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सी ऑप्शन क्रियाशीलता के सिद्धांत के अंतर्गत कविता पाठ करवाना यह आता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, आरंभ में इनमें से किस सिद्धांत के आधार पर बालक भाषा सीखता है? आरंभ में इनमें से किस सिद्धांत के आधार पर बालक भाषा सीखता है? ए ऑप्शन देखिए, बहुमुखी प्रयास के सिद्धांत पर, बी ऑप्शन मनोरंजन के सिद्धांत पर, सी ऑप्शन अनुकरण के सिद्धांत पर और डी ऑप्शन अभ्यास के सिद्धांत पर। चलिए बताइए, आरंभ में बालक किस आधार पर भाषा सीखता है? बताइए। तो आरंभ में बालक अनुकरण के माध्यम से सीखता है, क्योंकि वह छोटा बच्चा अपने आसपास के परिवेश को ही देखकर सब कुछ सीखता है, छोटा बच्चा। ठीक है, तो हमारा जो तीसरा ऑप्शन था अनुकरण का सिद्धांत, यह सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शेयर कर दीजिए वीडियो को, लाइक करिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को ऑन करिए। रेगुलर आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, आपका भी दायित्व बनता है अपने दोस्तों तक शेयर करिए। इतनी मेहनत आपके लिए की जा रही है तो शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों तक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा शिक्षण की अनुवाद विधि, भाषा शिक्षण की अनुवाद विधि ऑप्शन देखिए। ए मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं बनाती, यहाँ पर नहीं लगता है, गलत हो जाएगा। और बी ऑप्शन मातृभाषा की उपेक्षा करती है और सी ऑप्शन मातृभाषा को मध्यस्थ बनाती है और डी ऑप्शन लक्ष्य भाषा को ही श्रेष्ठ सिद्ध करती है। तो हमारा बी ऑप्शन भी कट जाएगा, क्योंकि उपेक्षा करती है, यह गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए और सी और डी में उत्तर बताइए। सी और डी में उत्तर बताइए। तो हमारा केवल लक्ष्य भाषा को ही श्रेष्ठ मानती है, यह भी गलत हो जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मातृभाषा को मध्यस्थ बनाती है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा, भाषा की कक्षा में कौन सा शिक्षण युक्ति सबसे कम प्रभावित है? शिक्षण, ठीक है, ये शिक्षण हो जाएगा, शिक्षण युक्ति सबसे कम प्रभावित है। ए ऑप्शन उचित गति एवं प्रवाह के साथ पढ़ने पर बल देना, बी ऑप्शन शुद्ध उच्चारण पर अत्यधिक बल देना, सी ऑप्शन बच्चों के रुचि के अनुसार परिचित विषय या प्रसंग पर चर्चा, डी ऑप्शन दूसरों की हस्तलिखित सामग्री पत्र आदि पढ़वाना। चलिए बताइए, उत्तर बताइए, जल्दी से कमेंट करिए, उत्तर क्या होगा इसका? उत्तर बताइए, भाषा की कक्षा में कौन सा शिक्षण युक्ति सबसे कम प्रभावित है? उत्तर बताइए, कमेंट करिए, एक बार कमेंट करिए। तो सबसे कम जो होगा दूसरों की हस्तलिखित सामग्री पत्र पढ़ाना, इसमें से कोई शिक्षण युक्ति प्रभावित हो रही है, सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रही है। तो निगेटिव आंसर यही था हमारा, दूसरों की बात इसमें करेंगे ही नहीं इस प्रश्न में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहानियाँ बच्चों के विकास में किस प्रकार सहायक हैं? कहानियाँ बच्चों के विकास में किस प्रकार सहायक हैं? चलिए ए ऑप्शन देखिए। ए ऑप्शन हमारा यह भाषिक नियम को सिखाती है, बी ऑप्शन बच्चों के खाली समय का सदुपयोग करने में मदद करती है, सी ऑप्शन यह पाठ्य पुस्तक को सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, यह बच्चों की कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ावा देती है। चलिए बताइए, कमेंट करिए एक बार, कमेंट करिए एक बार, जल्दी से कमेंट करिए आप लोग एक बार। चलिए
तो यह भाषिक नियम को सिखाती है, इसकी कोई बात ही नहीं होगी। खाली समय का सदुपयोग, यह भी गलत हो जाएगा। यह पाठ्य पुस्तक का महत्वपूर्ण हिस्सा है, यह है, लेकिन हमारा सबसे अच्छा उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन। यह बच्चों की कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ावा देती है। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भाषा शिक्षण का सिद्धांत या नियम नहीं है। क्या नियम नहीं है? ए ऑप्शन देखिए, निश्चित उद्देश्य एवं पाठ्य सामग्री का सिद्धांत। बी ऑप्शन, वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। सी ऑप्शन, निश्चित से अनिश्चित की ओर का सिद्धांत। और डी ऑप्शन, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर का सिद्धांत। चलिए बताइए, चलिए कमेंट करिए एक बार। भाषा शिक्षण का सिद्धांत या नियम नहीं है, क्या नहीं है बताइए एक बार, कमेंट करिए, कमेंट करिए। तो निश्चित से अनिश्चित की ओर, यह कोई नियम नहीं है। हमारा जो नियम होता है अनिश्चित से निश्चित की ओर होता है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो सी ऑप्शन जो गलत होगा वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अब यहाँ से हम चालू कर रहे हैं विगत वर्षों में जो पूछे गए, प्रीवियस ईयर में इस टॉपिक से जो पूछे गए थे उस प्रश्न को कराने वाले हैं हम। आप अब तक आप वीडियो पर बने हैं तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि अब आपके लिए इंपॉर्टेंट और हो जाएगा। क्योंकि जो विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए, किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, वह अभी देखना आपको बहुत ही जरूरी है। ठीक है, चलिए विगत वर्षों में पूछे गए, प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न आए थे वह हम आपको कराने वाले हैं। और क्लास अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिए, और चैनल पर नए हो तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिए। ठीक है, लाइक जरूर करिएगा वीडियो को। चलिए अगला पहला प्रश्न देखते हैं जो हमारा विगत वर्षों में पूछा गया। सीटेट 2011 के पेपर में यह प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, सीटेट 2011 के पेपर में। ठीक, ये ऑप्शन देखिए, प्रश्न देखिए पहले, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, क्या है? तो ये ऑप्शन, विभिन्न संदर्भ में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। और बी ऑप्शन है, स्पष्ट एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना। और सी ऑप्शन, वर्णमाला को कंठस्थ करना। और डी ऑप्शन हमारा ध्वनि चिन्हों का संबंध बनाना। चलिए बताइए, तो यहाँ पर कंठस्थ निगेटिव शब्द था, यही हमारा सही हो जाएगा। कंठस्थ की बात जहाँ पर की जाए, केवल शब्द, कंठस्थ शब्द, याद करना शब्द, ये सब जो हो निगेटिव शब्द हैं, सीटेट हमेशा ही गलत मानता है इन शब्दों को। ठीक है, ये निगेटिव शब्द हैं, तो इसके साथ हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सीटेट 2011 के पेपर में यह प्रश्न आया हुआ था। आप नहीं मान रहे कि यह प्रश्न आया है कि नहीं, तो सीटेट जो जून में 2011 में हुआ था, जून 2011 में जो पेपर हुआ था उसमें यह प्रश्न है। आप प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न देखते हैं क्या है। एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? अनुकूल नहीं, प्रतिकूल पूछा गया, आप ध्यान रखिएगा, निगेटिव पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। व्याकरण के नियम सीखने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। बी ऑप्शन, बच्चे प्रवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं। सी ऑप्शन, भाषा प्रवेश में रहकर अर्जित की जाती है। डी ऑप्शन, प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है। चलिए, तो आप जानते होंगे प्रिंट समृद्ध माहौल जहाँ पर बात होती है वो सही हो जाएगा, तो ये हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि निगेटिव शब्द यहाँ पर पूछा गया था। सी ऑप्शन, भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है, यह भी सही है, क्योंकि आप ये किसी परिवेश में रहेंगे, उस परिवेश से जो संबंधित सभी चीज़ों को आप देखकर सीख जाएंगे। तो यह हमारा सी ऑप्शन जो था वो अभी सही था, इसलिए हमारा यह गलत हो जाएगा क्योंकि हमें निगेटिव शब्द बताना पड़ेगा। ठीक है, और बी ऑप्शन देखिए, बी ऑप्शन भी सही था, इसलिए बी ऑप्शन में गलत, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि यह निगेटिव शब्द है। ठीक है, यह निगेटिव शब्द है, यहाँ पर प्रतिकूल पूछा गया था, निगेटिव शब्द पूछा गया, तो यह निगेटिव ऑप्शन हो जाएगा, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं कि नहीं, यह भी कमेंट करिएगा, और क्लास अच्छी लग रही हो तब भी कमेंट करिएगा। ठीक है, और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाह रहे हैं, अलग से टॉपिक वाइज कोर्स अगर आप कहेंगे तो वह भी हम आपको करा देंगे। ठीक है, चलिए सीटेट 2012 के पेपर में यह प्रश्न आया हुआ है। यह प्रश्न देखिए क्या है। प्रश्न है हमारा, एक भाषा शिक्षण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? देखिए, ए ऑप्शन, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। बी ऑप्शन, भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना। सी ऑप्शन, भाषा की पाठ्य पुस्तक। डी ऑप्शन, भाषा का आकलन। चलिए बताइए, तो कठोर रवैया जहाँ पर आएगा वह निगेटिव हो गया, कट गया, पाठ्य पुस्तक से कोई बात नहीं होती, सिर्फ पाठ्य पुस्तक से भाषा शिक्षण सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो सकता है, यह गलत है। और भाषा का आकलन भाषा शिक्षण के माध्यम से होगा नहीं, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सही हो जाएगा ए ऑप्शन, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। चलिए अगला प्रश्न, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है हमारा।
अगला प्रश्न है सीटेट 2012 के पेपर में यह भी प्रश्न आया हुआ है। प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। यहाँ पर पॉजिटिव शब्द पूछा गया, आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है हमारा, ए ऑप्शन है भाषा सीखते समय, यहाँ पर ते हो जाएगा, सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल ना करना। बी ऑप्शन भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझने की क्षमता को हतोत्साहित करना। और सी ऑप्शन भाषा का व्याकरण सीखने पर बल देना, यहाँ पर बल देने की बात कही गई थी। और डी ऑप्शन निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग। हमने आपको बताया था जहाँ पर बल देना पड़े, कंठस्थ करना पड़े, याद करना पड़े, ऐसे शब्द आए वह गलत हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। और ये ऑप्शन देखिए, भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल न की जाए, यह गलत हो जाएगा, क्योंकि छोटा बच्चा अगर भाषा सीखेगा तो वह गलती करेगा, तो यह ऑप्शन गलत हो जाएगा, हमें सही उत्तर देना, ठीक है। यहाँ पर अगला देखते हैं, बी ऑप्शन भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझने की क्षमता को हतोत्साहित। हतोत्साहित क्यों करेंगे, आप उसे प्रोत्साहित करिए ना, हतोत्साहित आते ही ये शब्द गलत हो जाएगा, तो हमारा बी ऑप्शन भी गलत हो गया, ठीक है। चलिए सी ऑप्शन देखते हैं, भाषा का व्याकरण सीखने पर बल दें। आप छोटे बच्चों को किसी भी बात पर बल नहीं दे सकते, क्योंकि छोटा बच्चा व्याकरण सीखने पर उतना ध्यान नहीं देगा, तो आप बल नहीं देंगे तो यह भी गलत हो जाएगा, ठीक है। और डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, निजी अनुभव की जहाँ पर बात की जाए, बालक के निजी अनुभव की जहाँ पर बात होती है वह ऑप्शन हमेशा सही होता है, आप जानते रहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप एक बार कमेंट कर सकते हैं क्लास कैसी लग रही है, ठीक है, कमेंट करिए एक बार क्लास कैसी लग रही है, क्लास अच्छी लग रही होगी तब तब भी बताइए, खराब लग रही हो तब भी बताइए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है, भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य क्या है। ए ऑप्शन देखिए, अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना। बी ऑप्शन विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। और सी ऑप्शन अपनी बात कहना सीखना। और डी ऑप्शन दूसरों की बात समझना सीखना। चलिए बताइए, भाषा सीखने सिखाने का क्या उद्देश्य है, आपको यह कमेंट करके बताना पड़ेगा। चलिए बताइए, कमेंट करिए एक बार। तो विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना यह भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य हो जाएगा, तो यह हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा सीटेट 2013 के पेपर में यह प्रश्न आया हुआ है, देख लीजिए प्रश्न क्या है। चलिए प्रश्न देखिए, ये प्रश्न है हमारा, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है, देखिए। ए ऑप्शन भाषा प्रयोग के अवसर। बी ऑप्शन पाठ्य पुस्तक। सी ऑप्शन उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र। और डी ऑप्शन व्याकरणिक नियमों का स्मरण। चलिए बताइए, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, चलिए बताइए एक बार कमेंट करिए। तो वह सही हो जाएगा ए ऑप्शन भाषा प्रयोग के अवसर, सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सीटेट 2013 के पेपर में यह प्रश्न आया हुआ है, आप देख सकते हैं, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है ऐसे प्रश्न पूछेगा तो आप देख सकते हैं। यह इस समय जो प्रश्न करा रहे हैं सीटेट 2013 के पेपर में यह प्रश्न आया हुआ है, वह वो भी कौन से पेपर में आया हुआ था आपको यह बता दे रहे हैं। जुलाई 2013 में जो पेपर हुआ था उसमें यह प्रश्न आया हुआ था, ठीक है। चलिए प्रश्न देखिए क्या है। प्रश्न हमारा, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। ए ऑप्शन केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता विकसित करना। बी ऑप्शन कविता और कहानी द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकास करना। सी ऑप्शन बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना। डी ऑप्शन बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास करना। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता पोषित करना। जहाँ पर बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता की बात की जाए वह ऑप्शन पॉजिटिव मानता है सीटेट, ठीक, पॉजिटिव सही हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सीटेट 2014 के पेपर में यह प्रश्न आया हुआ है, देख लीजिए। इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ए ऑप्शन देखिए, संदर्भ के अनुसार लगाकर पढ़ने का प्रयास करना। बी ऑप्शन चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना। सी ऑप्शन बच्चों की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना। और डी ऑप्शन सुनी गई बातों का ज्यों का त्यों दोहराना। चलिए उद्देश्य नहीं है पूछा गया, नहीं पूछा गया, आप यहाँ पर देखिए निगेटिव शब्द को पूछा गया है, ठीक है। चलिए बताइए, निगेटिव शब्द किसी की सुनी हुई बातों को बालक ज्यों का त्यों नहीं बता सकता, यह निगेटिव शब्द है, तो यह हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
सीटेट 2014 के पेपर में यह प्रश्न आया हुआ। देखिए प्रश्न क्या है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है। कौन सा उद्देश्य है? ए ऑप्शन देखिए, मुहावरे लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना। बी ऑप्शन है, कहानी कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना। सी ऑप्शन है, तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना। और डी ऑप्शन है, अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। चलिए बताइए, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या होगा? तो अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में 2014 के पेपर में आया हुआ है। प्रश्न देखिए क्या है, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य है। पाठ के अंत में जो अभ्यास कार्य दिए रहते हैं उसका उद्देश्य क्या है, यही आपसे प्रश्न के माध्यम से पूछ रहा है। चलिए ऑप्शन देखिए, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना। बी ऑप्शन, बच्चों को व्यस्त रखने की हेतु गतिविधियां बनाना। सी ऑप्शन, बच्चों को याद करने हेतु सामग्री उपलब्ध कराना। और डी ऑप्शन, गृह कार्य की सामग्री जुटाना। तो देखिए यहाँ पर व्यस्त रखने की बात की गई। आप अगर सीटेट के प्रश्नों को देखेंगे उसमें ही आपको पॉजिटिव और नेगेटिव शब्द मिलते रहेंगे, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर एक बार हल नहीं किए तो कर लीजिए, और नहीं तो बताइए, कमेंट करिए, हम आपको प्रीवियस ईयर भी करा देंगे, ठीक है। पूरा जब से हो रहा है पूरा कराएंगे 2022 तक का, ठीक है। प्रीवियस ईयर करा देंगे, लेकिन आप कमेंट करेंगे तब। हो सकता हो आपके पास हो, आप पढ़ लीजिए, नहीं होगा तो आप कमेंट करिएगा, हम आपको करा देंगे प्रीवियस ईयर। चलिए, व्यस्त रखने की बात जहाँ पर की जाए वह नेगेटिव शब्द होता है, सीटेट गलत मानता है। और याद करने पर हमने पहले ही बताया, वह भी गलत हो जाएगा। और गृह कार्य के लिए सामग्री जुटाना, इसका कोई औचित्य नहीं बनता, क्योंकि जो अभ्यास कार्य दिए होते हैं बालक को अभिव्यक्ति के अवसर दिए होते हैं, ठीक है। चलिए, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना, ये सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न सीटेट 2014 का प्रश्न आया है। प्रश्न देखिए क्या है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। क्या सर्वश्रेष्ठ विधि है? ए ऑप्शन, बच्चों के साथ कविता गाना। बी ऑप्शन, बच्चों को कहानी सुनाना। सी ऑप्शन, बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना। डी ऑप्शन, बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विभिन्न अवसर देना। चलिए बताइए, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि क्या होगी? तो कविता गाना, इसका कोई मतलब नहीं। कहानी सुनाना, कहानी से कोई भाषा विकास नहीं हो सकता। वीडियो कार्यक्रम, क्या? बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के लिए विभिन्न अवसर देना। जहाँ पर बच्चों के लिए भाषा विकास हो या कोई कार्य करने के लिए खुद को करके सीखने के लिए बात की जाए, वहाँ आंसर हमेशा सही होता है, ठीक है। तो वह आंसर पॉजिटिव होता है, उसी को सही माना जाएगा। तो यह ऑप्शन 4 डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सीटेट 2014 के पेपर में यह भी प्रश्न आया हुआ है। प्रश्न देखिए क्या है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर जब छोटा बच्चा स्कूल जाता है प्राथमिक विद्यालय में, उस विद्यालय की भाषा क्या होनी चाहिए? आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से बताना होगा। चलिए ऑप्शन देखिए, हिंदी होना चाहिए, अंग्रेजी होना चाहिए, उर्दू होना चाहिए, बच्चों की मातृभाषा होनी चाहिए। आप काफ़ी लोग कमेंट करेंगे हिंदी होनी चाहिए, लेकिन यह गलत हो जाएगा, क्योंकि हिंदी से बच्चा वास्तविक रूप से परिचित नहीं होता। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मातृभाषा होनी चाहिए बच्चे की, क्योंकि बच्चा मातृभाषा में बात कर लेगा, सुन सकता है, समझ सकता है, क्योंकि वह बचपन से ही मातृभाषा बोलता और समझता सुनता आया है, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 2014 में जो प्रश्न आया हुआ, देखिए प्रश्न क्या है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि, ये ऑप्शन देखिए, बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करना जल्दी सीख जाएं। बी ऑप्शन देखिए, बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अच्छे अंक लाएं। सी ऑप्शन है, बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें। डी ऑप्शन, बच्चे भाषा के व्याकरण को जान सके। चलिए बताइए, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है? बताइए, कमेंट करिए एक बार। तो उत्तर हो जाएगा हमारा, बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें। तो डी ऑप्शन, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन कमेंट करिए, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, सीटेट 2015 के पेपर में यह प्रश्न है। हमने आपको 2011 से कराते हुए 2015 तक आ गए, जितने भी प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं उतने हम करा दिए। कुछ प्रश्नों को अभी हम करा रहे हैं, उसके बाद हम
एक अलग से महामैराथन लाएंगे जिसमें सभी प्रीवियस ईयर जो प्रश्न आए हैं वह हम आपको करा देंगे। ठीक है, अभी हम कुछ ही प्रश्नों को करा है ताकि वीडियो बहुत लंबा ना होने पाए, आप आसानी से पढ़ सके। ठीक है, चलिए प्रश्न देखिए क्या है। पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हैं जो, ए ऑप्शन देखिए सरल भाषा हो, बी ऑप्शन बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करे, डी ऑप्शन केवल पाठ से संबंधित हो, और डी ऑप्शन पाठ पर बिल्कुल आधारित न हो। जहाँ पर बिल्कुल आधारित न हो वो गलत हो जाएगा, केवल शब्द लगते ही निगेटिव हो गया, यह भी गलत हो गया। सरल भाषा में यह सही हो सकता था लेकिन हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने पर अवसर प्रदान करें। हमने आपसे बताया जहाँ पर करके सीखने की बात की जाए वह ऑप्शन हमेशा सीटेट सही मानता है और मानता रहता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। क्या नहीं है? ए ऑप्शन देखिए चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास, बी ऑप्शन बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति, सी ऑप्शन बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना, और डी ऑप्शन बच्चों की रचनात्मकता का विकास। चलिए बताइए, पहले और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का क्या उद्देश्य? समेकित करना मतलब मिला देना, मिला के पढ़ाना, इसका क्या उद्देश्य होगा? ठीक है, चलिए बताइए। तो बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना, लेखन में परिपक्वता लाना, यह उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला, नहीं यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर रॉन्ग आंसर पूछा गया था इसलिए हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, गलत क्या नहीं है यह पूछा गया है, इसलिए हमारा बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना, क्योंकि कला में से और लिखने से कोई संबंध नहीं होता, इसलिए यह सी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, आप सही याद करिए, सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सीटेट 2014-15 के पेपर में यह प्रश्न आया है। प्रश्न देखिए क्या है, भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने में सहायक होती है? चलिए बताइए, ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन अनुवाद विधि, बी ऑप्शन द्विभाषी विधि, सी ऑप्शन अप्रत्यक्ष विधि, डी ऑप्शन प्रत्यक्ष विधि। बताइए, चलिए बताइए, कमेंट करिए कौन सा सही हो जाएगा। तो हमारा सही हो जाएगा प्रत्यक्ष विधि, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कुछ प्रश्न और है, पूरा पढ़ लीजिए तब जाइए, पूरा देख लीजिए वीडियो तब जाइए। ठीक है, कुछ प्रश्न और है, आप ऐसे क्लास को मिस करेंगे तो आप एग्जाम के बाद पछताएंगे जरूर, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न सीटेट बार बार पूछ रहा है। हम इससे पहले सीटेट, यूपीटेट, रीट जैसी परीक्षाओं को पास किए, उसके बाद हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, आप देख लीजिए, हमारी मार्कशीट हमारे चैनल पर पड़ी है, अपलोड की गई है। ठीक है, देख लीजिए। प्रश्न देखिए क्या है, 2015 में यह प्रश्न आया हुआ है, भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि, क्या जरूरी है? देखिए, ए ऑप्शन भाषा शिक्षण भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो, भाषा शिक्षक, ठीक है, भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो, बी ऑप्शन भाषा शिक्षक बच्चों की उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान दे, सी ऑप्शन भाषा शिक्षक बच्चों की वर्तनी को बहुत कठोरता से ले, और डी ऑप्शन स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावित हो। चलिए बताइए, तो कठोरता आते ही गलत हो जाएगा, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन स्वयं भाषा शिक्षक जो हो उसकी भाषा प्रभावित हो, ताकि बच्चे उससे देखकर सीख सके। ठीक है, प्रभावी हो। चलिए, भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी होनी चाहिए। सीटेट 2016 के पेपर में यह प्रश्न आया हुआ है। प्रश्न देखिए क्या है, भाषा सीखने का उद्देश्य है, भाषा सीखने का क्या उद्देश्य है? यह देखिए, ऑप्शन ए हमारा प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना, बी ऑप्शन आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना, सी ऑप्शन दूसरों की बातों को समझ पाना, और डी ऑप्शन अपने मन की बात कह पाना। चलिए बताइए, तो प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी सीटेट 2016 के पेपर में आया हुआ प्रश्न है, देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, चलिए प्रश्न देखिए क्या है, किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है? पॉजिटिव शब्द पूछा गया, अनुकूल मतलब पॉजिटिव और प्रतिकूल मतलब निगेटिव शब्द। ठीक है, चलिए पॉजिटिव उत्तर खोजिए इसमें। ए ऑप्शन प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है, बी ऑप्शन बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते, और सी ऑप्शन भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती है, और डी ऑप्शन व्याकरण के नियमों का ज्ञान भाषा विकास की गति त्वरित होती है। ठीक है, चलिए बताएं, व्याकरण नियमों का ज्ञान त्वरित नहीं होगा, छोटे बच्चों को जल्दी से कुछ नहीं सीखते। ठीक है, भाषा सीखने में विद्यालय में रहकर ही अर्जित की जाती है, यह गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए
बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते, नहीं लगते ये गलत हो गया, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है। चलिए, ये क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो करिए एक बार, और बेल आइकन को ऑन करिए। रेगुलर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट हम आपको करा रहे हैं। चलिए, क्लास अच्छी लगी तो शेयर करिए और लाइक करिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए अच्छे से, तैयारी को बेहतर दिशा में ले जाइए। चलिए, आज की क्लास में बस इतना ही।